हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 24 से, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का त्याग, कर्दम मुनि का वैराग्य। पिछले श्रीमद् भागवत के कक्षाओं में हमने देखा 23वें अध्याय में किस प्रकार जब कर्दम मुनि देवाहुति को 9 कन्याओं से विभूषित करते हैं और जब कर्दम मुनि अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं, तब देवाहुति इस शोक से कि आगे आने वाले समय में मैं कैसे अकेले रहूंगी और मेरे आध्यात्मिक उद्धार का कारण कौन बनेगा, इसीलिए वो कर्दम मुनि से कहती हैं कि आपने मुझे इतने सारे वरदान दिए हैं, कृपया मुझे अभय का भी वरदान दीजिए ताकि मैं इस भौतिक भय से ऊपर उठ सकूं कि आगे मेरा क्या होगा। तो यहां हम देखते हैं किस प्रकार से कर्दम मुनि आगे आने वाले श्लोकों में क्या कहते हैं। तो श्लोक क्रमांक 1, मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेव मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनी माह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। Recalling the words of Lord Vishnu, the merciful sage Kardama replied as follows to Swayambhu Manu's praiseworthy daughter Devahuti, who was speaking words full of renunciation. तो दया के कारण कर्दम मुनि, जो उन्हें भगवान विष्णु ने आदेश दिया था, जो भी भगवान विष्णु के आदेश अनुसार उन्हें प्राप्त हुआ था, वो शब्द वो देवाहुति से कहते हैं। क्या कहते हैं हमने पहले सुना है कि आगे जा करके किस प्रकार मैं स्वयं, भगवान विष्णु ने कहा था कर्दम मुनि से कि मैं स्वयं उस देवाहुति के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम्हारे और देवाहुति दोनों के उद्धार का कारण बनूंगा। तो यही शब्द अब कर्दम मुनि देवाहुति को स्वयं कहने वाले हैं। ऋषिरुवाच मांखिदो राजपुत्रित्थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवान स्तेक्षरो गर्भम दूरात् संतत प्रपत्स्यते। The sage said, "Do not be disappointed with yourself, O princess. You are actually praiseworthy. The infallible Supreme Personality of Godhead will shortly enter your womb as your son." तो कर्दम मुनि कहते हैं कि आप निश्चित रूप से महाभाग्यशाली हो, कृपया खेद मत करो। थोड़े ही समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आपके गर्भ में प्रस्तुत होंगे। देखिए, जब एक जीव खेद व्यक्त करता है, जब उसके जीवन में खेद होता है, तो किस प्रकार से एक 1 or 2 words of a qualified person, they make so much of a difference in a person's life. एक व्यक्ति के हृदय में, एक व्यक्ति के मन में एक सही व्यक्ति जो पूर्ण रूप से उपयुक्त है, वन हु इज क्वालिफाइड, ऐसे व्यक्ति के 2-4 वचन ही कितना ज्यादा उसके जीवन में बदलाव लाते हैं। यहाँ देवाहुति सही में दुखी है, व्यथित है कि उनके पति उनको छोड़ के जाएंगे, लेकिन वो अपने पति की महानता को पहचानती भी है कि उनके पति ने स्वयं भगवान का साक्षात दर्शन लिया है, उनके पति ने स्वयं भगवान के साथ संभाषण किया है, उनके पति का अपने ऊपर पूर्ण रूप से निग्रह है। ये सारी चीजें वो जानती हैं और ऐसे तेजस्वी ओजस्वी पति को वो अपना हृदय जब व्यक्त करती हैं, ऐसे व्यक्ति से जब 2 सही शब्द आते हैं, हाउ मच इट अफेक्ट्स देवाहुति's हार्ट।
कर्दम मुनि कहते हैं श्लोक क्रमांक 3, धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। You have undertaken sacred vows, God will bless you. Hence you should worship the Lord with great faith through sensory control, religious observances, austerities and gifts of your money in charity. आपने अनेक अनेक व्रत अपने जीवन में धारण किए हैं। भगवान निश्चित रूप से आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। इसीलिए आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान कृष्ण का बिना किसी हेतु के, अहेतु की अप्रतिहता भजन करो और निश्चित रूप से आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी। आपके पास जो धन आया है उसे भगवान की सेवा में अर्पण करो। तो हम देखते हैं कर्दम मुनि अल्टीमेटली देवाहुति को वही बताते हैं, यू शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। आपको भगवान की भक्तिमय कार्य में संलग्न होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि इस प्रकार, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि व्यक्ति चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी स्तर पर हो, अगर वो यज्ञ, दान और तप, इन तीनों चीजों को छोड़ देता है तो वो उसके लिए श्रेयस्कर नहीं है। भगवान कहते हैं ये तीन जो हैं, यज्ञ, दान और तप, भगवान भगवत गीता में कहते हैं पावनानि मनीषिणा, सबसे महान भक्तों को भी यज्ञ, दान और तप ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो वैराग्य का जीवन जी रहे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं और सन्यासी हैं, उनके लिए क्या है? यज्ञ और तप। जो गृहस्थ हैं उनके लिए एक और चीज, क्योंकि वो एक्टिव धन अर्जन कर रहे हैं, तो उस धन का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? उस धन का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? फ्रॉम अवर दान। सो वी हैव अवर बॉडी, हमारे पास हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, हमारे पास अपना आध्यात्मिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तीन शरीर है। आध्यात्मिक शरीर तो हम हैं स्वयं आत्मा। स्थूल शरीर की शुद्धि कैसे होगी? स्थूल शरीर की शुद्धि यज्ञ से होगी। सूक्ष्म शरीर की शुद्धि कैसे होगी? सूक्ष्म शरीर की शुद्धि तपस्या से होगी। और इस जीवन में इन दोनों चीजों को एकत्रित रखने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, है कि नहीं? अल्टीमेटली एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड मूव्स बिकॉज ऑफ मनी। सो उस मनी, उस धन को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? उस धन को शुद्ध करने के लिए दान चाहिए। सो यज्ञ प्यूरिफाइज अवर बॉडी एक्सटर्नली, तप purifies our mind and intelligence, and dana purifies the resources for the gratification of physical body and mental body. श्लोक क्रमांक 4, सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः छेत्ता ते हृदय ग्रंथिर औदार्यो ब्रह्म भावनः। The personality of Godhead being worshipped by you will spread my name and fame. He will vanquish the knot of your heart by becoming your son and teaching knowledge of Brahman. तो ये पुत्र जो है वो आपके हृदय ग्रंथि का छेदन करेगा और मेरी महिमा का हर जगह पर प्रचार और प्रसार करेगा। मेरा बेटा है, मेरी महिमा का प्रचार और प्रसार करेगा। तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान जब भी, भगवान भगवत गीता में कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जब भी इस भौतिक जगत में आता हूं 3 कार्यों के लिए आता हूं।
और इन तीनों कार्यों के लिए भगवान कैसे आते हैं? भगवान स्वाभाविक रूप से अपने भक्तों के माध्यम से आते हैं। किसी एक भक्त को वो अपने माता और पिता के रूप में चयन करते हैं और उनके अर्भक के रूप में आते हैं। नॉट नेसेसरीली कि उन्हें वैसे आना ही है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि भगवान नरसिंह देव के रूप में आए, एक खंबे के बीच में से आए। कौन माता पिता है? कोई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब एक जीव इस भौतिक जगत में आता है तो शरीर और आत्मा, इन दोनों के एकत्रीकरण से ये हृदय ग्रंथि निर्मित होती है। When the body and soul comes together, that creates a knot. और ये जो ग्रंथि है ये कहाँ बैठती है? हृदय में। हम देखते हैं जब भी हम वेदना में होते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं, तो मस्तिष्क जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हृदय में बहुत फर्क पड़ता है। हृदय में बहुत जलन होती है, हृदय में बहुत तीव्र वेदना होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हृदय जो है ये मन का स्थान है। सारी ग्रंथियां जो हैं ये इस मन में है। मस्तिष्क भगवान को प्राप्त करने का एक जरिया होगा, लेकिन वो भगवान कहां पे हैं? वो भगवान भगवत गीता में कहते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय के आसपास हूं मैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शास्त्र भी कहते हैं कि आपको जान करके आश्चर्य होगा, भागवत कहता है कि बुद्धि जो है वो रजोगुण से आती है। बुद्धि का जो उत्पत्ति है वो रजोगुण से है और मन की उत्पत्ति सत्वगुण से है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? मन की उत्पत्ति जो है वो सत्वगुण से है और बुद्धि की उत्पत्ति रजोगुण से है। इसीलिए भगवान देखिए, भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो योगम युंजन मद आश्रय। हमेशा कहते हैं कि नहीं, मेरा आप में अपना मन मुझे समर्पित कर। बुद्धि, यस, बुद्धि विल डू इट्स सिग्नेटरी वर्क। बुद्धि के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन बुद्धि जो है उसका कार्य कैसा है? सिग्नेटरी अथॉरिटी। उसका कार्य पेपर तैयार करना, उसमें जो भी गड़बड़ है वो ठीक करना, ये सब बुद्धि का कार्य नहीं है, ये सब मन का कार्य है। और जितना भी गफलत होता है वो मन में ही होता है। यूजुअली पेपर का वर्क करते समय सारी गड़बड़ियां होती हैं। इट इज वेरी नेचुरल टू नो। सो हम देखते हैं कि जिस प्रकार बुद्धि का कार्य है, लेकिन मन जो है यहां पर सारी ग्रंथियां निवास करती हैं। इसीलिए इस ग्रंथि को हृदय ग्रंथि कहा जाता है। ये ग्रंथि कहाँ निवास करती है? ये ग्रंथि हृदय में निवास करती है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इस ग्रंथि का शमन करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी भौतिक चीज मदद नहीं कर सकती। इस ग्रंथि को तोड़ने के लिए गुरु का वचन चाहिए। गुरु के आशीर्वाद और गुरु के वचन से यह ग्रंथि टूटेगी। यस। तो कर्दम मुनि अपने आशीर्वचनों से अपनी पत्नी देवाहुति को यह आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, जिसके कारण देवाहुति के हृदय की ग्रंथियां धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। तो हम देखते हैं एक और चीज यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु के आशीर्वाद से हृदय में जब आध्यात्मिक ज्ञान अवतरित होता है, आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में कब अवतरित होता है? जब गुरु की कृपा होगी तभी आध्यात्मिक ज्ञान अवतरित होता है। नो मैटर ऑफ अवर एंडेवर्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि हमारे जो मेहनत है वो नहीं चाहिए,
लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि इस मार्ग पर जो सक्सेस है, पूर्णत्व है, वो केवल हमारे मेहनत से आ रहा है क्या? नहीं, वो भगवान की कृपा से आ रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिवलेशन, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टू द डिग्री कृष्णा विल रिवील, टू दैट डिग्री वी विल गो क्लोजर टू हिम। भगवान जितना बताएंगे, हम अगर अपने जीवन में उसको पालन करेंगे, उस हिसाब से हम अपने जीवन में आगे भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे कूच करेंगे। श्लोक क्रमांक 5। मैत्रेय उवाच देवाहुत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजवत् गुरुम्। Shri Maitreya said, Devahuti was fully faithful and respectful towards the direction of her husband Kardama, who was one of the Prajapatis or generators of the human beings in this universe. O great sage, she thus began to worship the master of the universe, the supreme personality of Godhead, who is situated in everyone's heart. तो देवाहुति को यहाँ कैसे बताया गया है? शी इज वेरी फेथफुल एंड रिस्पेक्टफुल। तो पत्नी को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता होना चाहिए और पति की हमेशा गौरव से सेवा करनी चाहिए, आदर से सेवा करनी चाहिए। हम देखते हैं कि देवाहुति ने कर्दम मुनि की सेवा कैसे की। पहले अध्याय में हमने देखा, विश्रम्भेण गौरवेण शमेन च दमेन च और मधुरया वाचा। सो विश्रम्भेण बहुत ही आत्मीयता से, गोपनीयता से, विश्रम्भेण गौरवेण आत्मीयता और गोपनीयता है, इसीलिए क्या वो अपना आदर अपने पति के प्रति छोड़ रही थी? नहीं। यस, वी सी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड अति परिचयात अवज्ञा। जब हम किसी को बहुत ज्यादा जान लेते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति बहुत कैजुअल हो जाते हैं, उसकी महानता को हम भूल जाते हैं, उस व्यक्ति के स्थान को हम भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से अब कर्दम पति और पत्नी, निश्चित रूप से कर्दम और देवाहुति दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, लेकिन क्या वो अपने पति के महान गौरवित स्थान को भूली? नहीं। यस, मधुरया वाचा, जब भी बात करती तो मधुर वचनों से बात करती। तो इस प्रकार से देवाहुति अपने जीवन में कर्दम मुनि के प्रति उसने अपना जीवन समर्पित किया है, और इस समर्पण के कारण वो क्या क्या कर रही है। शी इज वेरी हैप्पी दैट हर हस्बैंड इज एड्रेसिंग हर। वो ऐसे ही चले नहीं गए जब तक देवाहुति पूरी तरह से शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। कर्दम मुनि स्टेड। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि किस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों में कई उदाहरण हैं जहां पर बहुत महान महान बड़ी कन्याओं ने साधु और तपस्वी को अपने जीवन साथी चुना है। तो यहाँ कर्दम मुनि और देवाहुति का एक वृत्तांत आता है। देवाहुति राजकन्या है, कर्दम मुनि साधु हैं। प्रभुपाद लिखते हैं जैसे भवानी और भव, भवानी दुर्गा हिमालय की पुत्री हैं और भव शिव ये तो बबूत लगाए हुए स्मशान में घूमते हुए जिनके पास झोपड़ी भी नहीं है। लेकिन ऐसे शिव को भवानी क्या करती हैं? अपने पति के रूप में चुनती हैं और विश्रम्भेण गौरवेण मधुरया वाचा उनकी सेवा भी करती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आदर्श पत्नी वो है जो विश्रम्भेण गौरवेण मधुरया वाचा शमेन दमेन पति की सेवा करे। आदर्श पति कौन है? आदर्श पति भी कर्दम मुनि की तरह और भगवान शिव की तरह तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, जिसने अपने जीवन में भगवान की कृपा को प्राप्त करना ये एकमात्र ध्येय बना लिया है। ऐसा व्यक्ति परफेक्ट पति है। ऐसे सिचुएशन में गृहस्थ जीवन बहुत बहुमूल्य रूप से अच्छा चलेगा। यस, सो इट इज लाइक ताली दो हाथ से नहीं बजती। यस, तो किसी भी प्रकार से अगर पति और पत्नी, एक स्त्री और पुरुष
दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में प्रखर और परफेक्ट रहे, there is no problem, both can go back home, back to Godhead. Yes. तो यहां पे प्रभुपाद जी सम्यक श्रद्धया इस शब्द का बहुत सुंदर रूप से, विस्तृत रूप से वर्णन देते हैं। सम्यक यानी संपूर्ण रूपेण, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक अपने पति कर्दम मुनि के वचनों का देवाहुति ने पूरी श्रद्धा से पालन किया। प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि कर्दम मुनि ये देवाहुति के लिए पति तो है ही, लेकिन वो अपने गुरु के रूप में भी देखती है उनको। तो गुरु के वचनों के प्रति संपूर्ण श्रद्धा रखना ये एक शिष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम रूप से ये गुरु और भगवान की कृपा ही है जो जीव को इस भौतिक जगत से ऊपर लेके जाएगी। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि एक शिष्य को अपने जीवन में केवल गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए जीवित रहना चाहिए। One should take one's master's instructions as one's life and soul. प्रभुपाद जी कोट करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी गीता कमेंट्री में लिखते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयोः अव्यवसायिना। जिन व्यक्तियों की इच्छा एकमात्र है, जो दृढ़ संकल्प है, उनके जीवन में एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भगवत प्राप्ति करना। जो अपने जीवन में दृढ़ संकल्प नहीं है, उनकी मेधा, उनकी बुद्धि जो है वो हर जगह दौड़ेगी, थोड़ा इधर भी दौड़ेगी, थोड़ा उधर भी दौड़ेगी, उधर भी दौड़ेगी, उधर भी दौड़ेगी। लेकिन जिसकी मेधा तीक्ष्ण है, उसका जीवन एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये शरीर नाशवान है, इस नाशवान शरीर के कई जन्म होके गए, और इस जीवन में भगवत धाम नहीं गया तो आगे कई सारे और जन्म भी आएंगे। सो इस पूरी श्रृंखला से बाहर निकलने के लिए एक महान गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक जीव इस भौतिक प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है। हृदय ग्रंथियों से उसका जो मन है वो द्रवित है। A living entity is going through innumerable amount of problems in his or her life. Every living entity, हर एक जीव, चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी शरीर में हो, yes, अनेकों दुखों से गुजर रहा है, अनेकों दुखों से गुजर रहा है। हर किसी के दुख अपने आप को ही पता चलते हैं, दूसरा कोई उस दुख में और सुख में सहभागी क्वचित ही हो सकता है। सांत्वना भले ही दे, लेकिन सहभाग कोई नहीं कर सकता। जैसे हम जानते हैं कि मृगारी जब सारे जानवरों को आधा मार रहे थे, तो नारद मुनि आए, बोले कि ये ऐसे कौन मार रहा है जानवरों को? मृगारी बोले मैं मार रहा हूं। बोले ऐसे क्यों मार रहे हो, पूरा क्यों नहीं मारते? बोले ऐसे ही मैंने सीखा है, उनको तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। तो नारद मुनि बोले क्या पागल हो गए? उन्होंने अपनी योगिक सिद्धि से मृगारी को अपना अगला जीवन दिखाया कि ये सारे जो पशु जिन्हें मृगारी मार रहा है, अगले जीवन में कैसे मृगारी को इतना ज्यादा कष्ट देने वाले। तो मृगारी ने जब देखा तब उसकी आंखें खुल गई, बोले अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं तो ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो नारद मुनि ने पूछा, बोला उनको ठीक है तुम उनके लिए कर रहे हो ना, उनसे जाके पूछो तुम्हारा कर्म फल वो शेयर करेंगे क्या? भैया तुमको पालने के लिए मुझे इस तरह से जानवरों को मारना पड़ता है, मुझे ये पाप करना पड़ता है तुम्हारी वजह से, तुम शेयर करोगे क्या मेरा पाप? तुम मृगारी गए। पत्नी बोली अरे तुमने शादी की है, मेरे को मेंटेन करना तुम्हारा फर्ज है, तुम क्या करते हो वो तुम जाने, मैं क्यों तुम्हारे पाप शेयर करूं? बच्चा बोला पिताजी मैं तो अभी अभी आया हूं, मुझे तो पता भी नहीं है पाप पुण्य क्या होता है, मैं क्या शेयर करूं? तो मृगारी को समझ में आया, बोले अरे मैं तो फिजूली इन सब का बोझा लेके चल रहा था, जब कर्मों की बात आएगी, जब मृत्यु की बात आएगी तो मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं अकेला ही रहूंगा, अकेला आया था अकेला ही जाऊंगा। तो तब मृगारी नारद मुनि के चरण कमलों में, देखिए टू सेंटेंसेस, तुम इतना सब अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हो,
क्या वो तुम्हारा पाप शेयर करेंगे? ये 2 सेंटेंसेस मृगारी के जीवन में पूरा परिवर्तन लाए, पूरा परिवर्तन लाए। हम देखते हैं प्रभुपाद जी, यस, जब रिसेंटली पहले 1970s में अम्बरीश प्रभु से मिले थे, सो अल्फ्रेड फोर्ड, तो उनके जो परदादा हैं हेनरी फोर्ड, ही वॉज द फाउंडर ऑफ फोर्ड कंपनी, फोर्ड कारों के जो मालिक हैं। तो अल्फ्रेड फोर्ड जब पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आए, फोर्ड, आई एम फोर्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ अमेरिका। तो प्रभुपाद जी ने अल्फ्रेड फोर्ड की तरफ ऐसे देखा, सो यू आर अल्फ्रेड फोर्ड, यस स्वामी, यू आर द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, यस स्वामी, वेयर इज ही नाउ? हेनरी फोर्ड कहाँ है? तो अम्बरीश प्रभु बोलते हैं, ये क्वेश्चन था, वेयर इज ही नाउ, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अरे वो मेरे परदादा जी थे, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं, दादाजी थे कहाँ चले गए पता नहीं, शरीर खत्म खत्म, मेरे पिताजी कहाँ चले गए पता नहीं, सब नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो एक वाक्य नारद मुनि का, एक वाक्य प्रभुपाद जी का अल्फ्रेड फोर्ड के दिमाग में कैसे कार्य किया। दिस इज हाउ वी सी साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधुओं के संग से जीवन में केवल सौभाग्य ही सौभाग्य आता है। क्यों? क्योंकि साधुओं का जीवन भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, अपने या किसी अपना कहे जाने वाले व्यक्ति विशेष के संपन्न की सेवा के लिए नहीं। यस, फॉर हिम एवरीवन इज इक्वल। जिस प्रकार भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न अप्रिय, वैसे ही एक आदर्श साधु का जीवन कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। सो क्योंकि साधु ऐसे होते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम तेषाम मदन्य न जानाति नाहम तेषु मनागपि। मैं साधुओं के हृदय में पूरी तरह वास करता हूं, क्योंकि साधु अपने हृदय में मुझे छोड़कर और किसी को नहीं रखते। Because my devotees keep me in their heart, I also always keep them in my heart. साधुनाम हृदयेषु साधुनाम हृदयम मह्यम साधुना हृदयेषु अहम तेषाम मदन्य न जानाति। वो मुझे छोड़ के और किसी को नहीं जानते, और मैं उनके मन को छोड़ के और किसी को नहीं जानता। yes. तो कर्दम मुनि एक ऐसे महान साधु हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे साधु से जब मिलन होता है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, तो एक जीव के लिए वो अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण है। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कौन सा वो जीव है जिसे अपने जीवन में गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति की लता का अंकुर मिलता है इस जीवन में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जैसे भगवत गीता में बताते हैं, संभवामी आत्म माया, मैं अपनी माया से, अपनी आंतरिक माया से इस भौतिक जगत में अवतरित होता हूं। उसी प्रकार भगवान एक भक्त के हृदय में भी कैसे आते हैं? आत्म माया, अपने आप आएंगे वो। He will himself come. Nobody else needs to do anything. We have to simply endeavor to please him. हमें केवल अपने जीवन में उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? मेहनत करनी है। श्लोक क्रमांक 6। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणीः। After many years, the Supreme Personality of Godhead, Madhusudana, the killer of Madhu demon, having entered the semen of Kardama,
appeared in Devahuti just as fire comes from wood in a sacrifice. अनेकों वर्षों के बाद भगवान ने कर्दम मुनि के वीर्य का सहारा लिया और देवाहुति के गर्भ में प्रवेश किया। रूपा जी बताते हैं कि यहाँ पर भगवान एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण जीव जो स्वभावतः एक योनि में कैसे प्रवेश करता है, पिता के या पुरुष के वीर्य के कारण जो जीव है वो मां की गर्भ में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे कर्दम मुनि के वीर्य से देवाहुति के गर्भ में भगवान स्थानांतरित हुए। श्लोक क्रमांक 7। अवादम्यंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्तप्सरसो मुदा। At the time of his descent on earth, demigods in the form of raining clouds sounded musical instruments in the sky. The celestial musicians Gandharva sang the glories of the Lord, while celestial dancing girls known as Apsaras danced in joyful ecstasy. अप्सराएं जो हैं स्वर्गलोक में अत्यंत हर्ष उल्लासित होकर के नृत्य करने लगी। गंधर्व जो है वो भगवान की दिव्य सेवा में उनके गुण गाने लगे और बारिश हुई हर जगह पे। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान बारिश के थ्रू क्या बजा रहे हो, सुंदर वाद्य बजा रहे हो। ऐसे कलकल करता बारिश, कलकल करती हुई बारिश गिर रही थी। श्लोक क्रमांक 8। पीतु सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदश्च दिशा सर्वा अंभांसि च मनांसि च। At the time of Lord's appearance, the demigods flying freely in the sky showered flowers. All the directions, all the waters and everyone's mind became very satisfied. तो भगवान कैसे आए? सारे देवतागण जब आकाश में विचरण कर रहे थे, उन्होंने अपने पुष्प वृष्टियों से भगवान का स्वागत किया। सारी दिशाएं, सारी प्रमुख नदियां, हर कोई अपने हृदय में प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान वहां पर आए हैं। सो एसेंस इज हमारे जीवन में जानने, पहचानने, मानने और सेवा करने योग्य क्या वस्तु स्थिति है? एक्चुअली भगवान। यस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उस समय सूर्य की किरणों पर चल करके अनेक अनेक ग्रहों पर जाते थे। ये एक योगिक सिद्धि है। One can walk on sun rays and go wherever one wants. तो हम देखते हैं पहले के युगों में इंटरप्लैनेटरी सिस्टम या इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट पॉसिबल था। पृथ्वी से लोग स्वर्गलोकों में जाते थे, स्वर्गलोक से देवतागण यहाँ आते थे, ये सब चलता था। लेकिन कलयुग में वातावरण इतना ज्यादा रजो और तमोगुण के प्रभाव से आच्छादित है, देवताओं ने कहा मनुष्यों आप भले और हम भले, there is too much of raja, we can't handle this. तो जब भगवान अपनी मां के गर्भ में थे तो वहां पे कौन कौन आए? ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी ने आने के बाद वहां पे किस प्रकार से प्रार्थना की, ये हम देखेंगे हमारे कल के श्रीमद् भागवत कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।